साहिब बंदगी बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे गुण ही श्रेष्ठ हैं, गुणों की ही प्रधानता है, गुणों की ही विशेषता है, जिसके कारण तू इस संसार का सिरमौर प्राणी बना हुआ है। अपने जीवन में हमें गुणों का विकसित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में गुणों को विकसित करता है, सद्गुणों को विकसित करता है, वही अपने जीवन में शांति प्राप्त है और सुख पाता है। व्यवहारिक जीवन में अपने परिवार के साथ, समाज के साथ जहाँ कहीं रहता है वो सुखी रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने जीवन को विकसित करना है, आगे बढ़ाना है। कुछ कमाई, असली कमाई तो गुणों की कमाई है। जिसने अपने जीवन में गुणों की कमाई किया है वही पूजनीय हुआ है, वही इस दुनिया में पूजा गया है। और वो कौन सी? गुणों की, आचरण के गुणों की। अपने जीवन में आचरण, सद्गुण, सदाचार, संयम, शील, ये हमारे जीवन में होने चाहिए। ये गुण हैं। इन्हीं के द्वारा ही हम अपने जीवन का विकास करना का मतलब ये नहीं कि कोई धन इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया और बहुत कुछ बना लिया, लेकिन स्वभाव से वो क्रोधी है, लालची है, हिंसकी है, हत्यारा है, दुर्व्यसनी है, दुर्गुणी है, दुराचारी है, तो वो फिर धन किस काम का? कहते हैं अगर धन ही इकट्ठा करना है तो साहब कहते हैं कि गुणों का धन इकट्ठा करो। साहब कहते हैं मानुष तेरा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना हो काज। ये शरीर कितना भी तगड़ा तंदुरुस्त हो, बाहुबली क्यों ना हो, कितना भी पहलवान क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना धनी क्यों ना हो, वो कुछ भी काम नहीं आता है। आदमी का यदि कुछ काम आता है तो गुण ही काम आते हैं। वो हमारे जीवन में है नहीं बंधु, तो फिर हमारे जीवन में कुछ नहीं, खाली है, खोखला है। जैसे ढोल के अंदर पोल होता है, वैसे ही हम भी खाली जी रहे हैं। बड़े संयोग से, बड़े सौभाग्य से ज्ञानी पुरुष कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष, गोस्वामी जी की चौपाई है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा। इसी शरीर में रह करके कहते हैं ये बहुत ही दुर्लभ मनुष्य शरीर है, जो कहते हैं देवताओं को भी नसीब नहीं होता है। मुनि, ऋषि मुनि भी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिला है और इस मनुष्य को सहज प्राप्त हुआ है। और वो मनुष्य विषय वासना में, विषय विकार में, लड़ाई झगड़े में, राग द्वेष में, ईर्ष्या द्वंद्व में जी रहा है। ये कहाँ का जीवन है बंधु? कहाँ की मानवता है? मानवता तो ये दूसरे को खिला के खाए, मानवता तो ये है कोई गिरा हो उसको उठा दे, मानवता तो वो है कोई रोगी हो तो उसको दवा दिला दे, कोई प्यासा हो तो पानी पिला दे, कोई भूखा हो तो भोजन दे दे। इसको कहते हैं मानवता। ये मानवीय गुण है। और ये हमारे जीवन में दोस्तों विकसित नहीं हो रहे हैं, ये हमारे जीवन में पनप नहीं रहे हैं, तो हमारे मानव जीवन पाने का क्या मतलब हुआ? मानव जीवन हम पाए हुए हैं, वही काम करते हैं जो पशु करते हैं। खाना पीना, भोगना, बाल बच्चे बनाना, घर मकान दुकान बनाना, सोना जागना, ये तो पशु पंछी भी कर लेते हैं। फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर हुआ? हमारे में उनमें क्या विशेषता हुई? ज्ञानी पुरुष कहते हैं मनुष्य के बारे में कि मननाथ मनुष्या, जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, जो अन्वेषण करता है, जो परीक्षण करता है, जो विचार करता है और अपने जीवन को सूझबूझ के साथ जीवन जीता है, समझदारी के साथ जीवन जीता है, वही मनुष्य है। जो आत्मचिंतन करता है, दूसरों के कल्याण की चिंतन करता, स्वचिंतन करता है, परचिंतन करता है, वही मनुष्य है। और मनुष्य होकर के पशु जैसा स्वभाव, आए हैं तो चले जाएंगे, आना जाना तो सबका है। आना जाना इस संसार में मेला लगा हुआ, सबको आना जाना है। जो आया वही गया, मरना सबको है। तो जीवन में जब मरना है कि दिव्य ऊर्जा प्राप्त करके मरे, मरना ही है तो हमें परमात्मा अनुभव करके मरे।
घर गृहस्थ में रहना, लोग प्रश्न कहते हैं कि महाराज जी घर गृहस्थ में है, हम लोग क्या कर पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे ये सब जो आप कर रहे हो। घर गृहस्थ में रहना कोई क्या, अशांत रहना यही घर गृहस्थी है, दुखी रहना यही घर गृहस्थी है, परेशान रहना यही घर गृहस्थी। साधुओं को ही सुख शांति चाहिए, आपको नहीं चाहिए। आपको भी सुख शांति चाहिए। सुख शांति के लिए हमें मानवीय गुणों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अगर मानवीय जीवन अपना नहीं पाए तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साम्न विद्या तपो न दानम ना चापि शीलो गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूयि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं है, धन नहीं है, बेसाम्न विद्या तपो न दानम, कहते हैं तप नहीं है और किसी प्रकार का संयम नहीं, दान पुण्य नहीं है, तो फिर कहते हैं व्यर्थ है जीवन पाना। ऐसाम्न विद्या तपो न दानम ना चापि शीलो, ना किसी प्रकार का शील गुण है उसके पास, और ना कोई सद्गुण है, ना कोई उसकी धर्म में प्रवृत्ति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं ते मृत्युलोके, वह मनुष्य इस मृत्युलोक में भूई भार भूता, अर्थात इस पृथ्वी का भार है, भूई भार के समान है। जिस तरह मनुष्य के शरीर में कहते रहते हुए जिस प्रकार से मृग घास चर के अपने खा पेट भर के जीवन को समाप्त कर लेता है, ऐसे ही मनुष्य भी मृग के समान है। अगर ऐसा हमारे जीवन में नहीं है तो बंधुओं किस काम का हमारा महत्व, हमारे जीवन किस काम का? जीवन जी लो, खाली जीवन खाने के लिए मिला है क्या? पीने के लिए, भोगने के लिए? इसके लिए जीवन नहीं मिला। जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए मिला, जीवन को ऊपर उठाने के लिए मिला। अरे इस मनुष्य शरीर से कोई काम नहीं आएगा। इस शरीर से पहले के ज़माने में कहते थे भैया क्या इस शरीर के दरवाजे बनेंगे, या जो बिम डालते हैं आज के, पहले धन्नी कहते थे, केवाड़े कहते थे, क्या धन्नी केवाड़े बनेंगे? न इसके दरवाजे बनेंगे, न बीच में छत में जो बिम पड़ते हैं वो बनेंगे। क्या होगा? इससे हमें आध्यात्म लाभ कर लेना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। और बंधुओं हमारा शरीर किस काम आएगा? आजकल तो खैर कुछ लोग जीते जी अगर रक्तदान कर देते हैं, शरीर से हष्टपुष्ट हैं, तो काम दूसरों के आ जाता है। कोई जीते जी नेत्रदान कर दिया है तो अंतिम तक ठीक रही तो उनको दान हो जाता है। कई लोग देह दान भी कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस शरीर से हमने कुछ नहीं किया तो ये तो टट्टी पेशाब बनने की मशीन हो जाएगी। खाए और लेटरिन चले गए, बस मशीन हो गई है। तो इस शरीर को दूसरों के जो काम आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। संत पथिक जी ने कहा कि दूसरे के काम आए। वही पशु पंछी तो बंधुओं काम आ जाते हैं। हाथी क्या होता है? हाथी का दांत जो है काम आता है। माताओं में जो बीमारियां होती हैं, लिकोरिया इत्यादि बीमारी जो होती हैं, सोलन की बीमारी जो हो जाती है माताओं को, और प्रसव की इत्यादि की जो माताओं के बच्चेदानी इत्यादि में सूजन आ जाती है, तो वो जो जड़ी बूटियों की दवा बनाई जाती है उसमें हाथी का दांत पक्का डाला जाता है। यहाँ तक जैसे पुरुषों को धात की बीमारी हो जाती है उसमें काम आती है। ये जो शरीर की, हमारे शरीर का काम नहीं आता, लेकिन पशुओं का सारा सिस्टम, ऐसा कोई चीज़, अब पशुओं की जो हड्डियां होती हैं इत्यादि, गाय बैल भैंस इत्यादि जानवर जो मर जाते हैं उनकी हड्डियां ले जाती, मैंने सुना है कि उसकी खाद बनाई जाती, यूरिया तैयार की जाती। मैंने यहाँ तक सुना है कि पशुओं की हड्डी पीस करके ये जो कोलगेट बनाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कहाँ तक सही मुझे नहीं पता। मैंने ये भी सुना है कि जो बिल्ली होती, बिल्ली की आंत को सुखा करके जो टांके लगाए जाते हैं, किसी की चोट लग जाती है उससे सिला जाता है। ये कहाँ तक सही है मुझे पता नहीं। तो बंधुओं बहुत से जानवर, बहुत से पशु पंछियों के शरीर के अंग काम आते हैं। हमारा शरीर किस काम आएगा?
हमारा शरीर तो अगर हम उत्थान कर लें इस मनुष्य शरीर से, अपने जीवन का कल्याण कर लें, समझो यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन है। ये हमने जीवन में नहीं किया तो किस काम के हुए? काम आओ किसी के नहीं तो वो पशु जैसा हम ऊपर ऊपर तो खोल ओढ़ लिए हैं किसका? मनुष्य का, लेकिन अंदर से हम पशु ही हैं। साहब कबीर कहते हैं मानुष केरी खोल रही ओढ़े फिरत है बैल, अर्थात मनुष्य का शरीर पाए लेकिन बैल की तरह क्या हो। एक कहानी, एक जो चिड़ियाघर था, चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पंछी थे, लेकिन उस चिड़ियाघर में सबसे आकर्षण का जो केंद्र था वो बनमानुष था। बनमानुष विभिन्न प्रकार के कर्तव्य करता था जिसके कारण लोग उसे देखने के लिए आते थे, अधिकतर देखने के लिए आते थे। लेकिन दुर्भाग्य से बनमानुष मर गया। जब बनमानुष मर गया तो भीड़ कम हो गई, भीड़ बंद हो, धीरे धीरे आना ही बंद कर दिया। यहाँ तक इस कगार पे आ गया कि उसका बंद होने के चिड़ियाघर कगार पे आ गया। मैनेजर बहुत परेशान हुआ। जब परेशान हुआ तो उसने क्या किया कि अब करता तो क्या, क्योंकि शहर का मामला, पानी का जो है बिल, बिजली का बिल और बहुत सारे खर्चे, नौकर चाकर सारे परेशान हो गया, बंद होने कगार पे आ गया। एक दिन क्या हुआ, घूमने के लिए गया शहर, तो हलवाई की दुकान पर गया, वो जलेबी बना रहे थे, जलेबी खाने लगा। मैनेजर खाते खाते पूछता, भाई साहब, रामलाल हलवाई थोड़ा मोटा तगड़ा था। उसने कहा कि मैनेजर ने पूछा, भैया दिन भर में कितना कमा लेते हो? कहा भैया 100 रुपये कमा लेता हूँ। कहे बस काम खर्चा चल जाता है? कहे नहीं चलता है, बड़ी मुश्किल से चलता है। तो कहा ऐसा करो कि 100 रुपये में तुम्हारा कोई काम होगा नहीं, कल तुम हमारे यहाँ आ जाओ, तुमको 200 रुपये देंगे। कहा अच्छा। कहा ठीक। पहुँच गया रामलाल, उसको पहना दिए बनमानुष का कोट, खाल का बना हुआ कोट पहना दिए। बनमानुष की बढ़िया ड्यूटी मिल गई। सुबह उठता, आता चिड़ियाघर, कोट पहन लेता बनमानुष का, उसी के अंदर रहता, इधर उधर कर्तव्य करता, शाम को फिर घर। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, गुजरात शायद राजस्थान के लोग आ गए, देखा वो थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो गया, उसके अंदर जोश आ गया, तो उसने थोड़ा ज़्यादा ही जोश लगा के छलांग लगाने लगा। और ये इतनी जोर से छलांग लगाया कि शेर के कटघरे में जा गिरा। शेर के कटघरे में बंधुओं जब जा गिरा तो शेर दूसरे कोने पर सोया था, धड़ाम की आवाज़ जब सुना तो शेर, उसकी नींद खुली शेर की। अब इधर रामलाल चुपचाप, अब करे तो क्या, अब तो उसको पीछे के दिन याद आ गए, 100 रुपये याद आने लगे। अरे 100 रुपये में ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, आज 200 के चक्कर में मारे गए। दुर्भाग्य से आज गए काम से, भाग सकते नहीं, इधर उधर शेर के चंगुल में फंस चुके हैं, शेर के घर में पहुंच चुके, निकलना बहुत मुश्किल है। बेचारे करे तो क्या करे, एक कोने में जाके दुबक गया रामलाल। शेर इधर आए हुए मेहमान का स्वागत करने के लिए धीरे से उठा, अपना शरीर हिलाया, बालों को झाड़ा और झाड़ने के बाद धीरे धीरे शेर जो है बनमानुष रामलाल की तरफ आगे बढ़ने लगा। बढ़ते रामलाल तो चुपचाप आंखें बंद करके दुबक करके कोने में बैठ गया। बंधुओं, आंखें बंद करने से कभी मौत वापस नहीं जाती है। अब बिल्कुल शेर पास में आ गया, बिल्कुल पास में आ गया। शेर क्या करता है कि मुंह के कान के पास ले जाता, मुंह के पास ले जाता है। शेर कहता है क्या कहता है, अरे भाई साहब, क्या बीड़ी सिगरेट कुछ रखे हो क्या? तो रामलाल का क्या बात? कहा रे, कह हाँ चिंता मत करो, हम भी नकली हैं, जैसे तुम नकली हो वैसे हम भी नकली हैं। बंधु, हम भी ऐसे ही नकली हैं, असली नहीं है। हमें असली काम करना चाहिए, हमें असली मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य बनो, दिव्य जन, वेद में आता मनुष्य बनो, दिव्य जन पैदा करो, स्वयं अच्छे मार्ग पे चलो, दूसरों को अच्छे मार्ग पर लगाओ, दूसरों के काम आओ, दूसरों के काम आता है वही सच्चा इंसान। किसी ने कहा कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। बंधुओं, ज़िंदगी में किसी के काम आना सीखो, यही ज़िंदगी की विशेषता है। हमें अपने जीवन में
करना है, गुणों को विकास करना है, सद्गुणी सदाचारी संयमी बन करके इस संसार में एक आदर्श स्थापित करके संसार में जीना है। इसी जीवन में तभी हमारे जीवन की भलाई है। बंधु, आपने हमारे वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहें। मिलूँगा अगले वीडियो में। बस एक निवेदन कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।